Ready? Assalamualaikum to all of you. So this is my first vlog. तो जो कि हम क्लासेस से फ्री हो चुके थे तो मैंने कहा कि लॉन में एक प्यारा सा अपना वीडियो शूट करा लूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस खुद शूट करती हूँ। इस फ्लावर ने मेरी वीडियो में और भी रंग भर दिया। ये वाइट कलर का फ्लावर मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था, तो मैंने कहा चूँकि ये मुझे मिल ही गया है तो मैं एक वीडियो ही बना लूँ। फिर इतने में कुछ सुनने में आया कि आज कोई शो है। वीडियो शूट करते करते मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना उस शो में जाके आज का मज़ा और भी दोबारा कर लिया जाए। शो से याद आया, आप लोगों को पता है आज मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यूनिवर्सिटी में कोई शो है। क्योंकि मेरी ड्रेसिंग आज चेंज थी तो मैंने कहा चलो हम भी एक चक्कर लगाते हैं शो का। वीडियो शूट करने के बाद मेरी नज़र पड़ी इस वाइट सी प्यारी सी कार पे। सच सच बताना, कभी आप सबके साथ भी ये प्रैंक हुआ है जब आप किसी फ्रेंड से कहो कि मेरी प्यारी सी पिक्चर बना दो, लेकिन वो बेचारा पहले से ही आपकी वीडियो बनाने में लगा हुआ हो। जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने उससे कहा, बहन तू थोड़ा वेट कर, ऊपर से देख लूँ कोई मुझे देख ना रहा हो, मैं एक नए अंदाज में पिक्चर बनवाती हूँ। और ये न्यू स्टाइल तो आप लोग देख ही रहे होंगे, बट ट्रस्ट में ये नया स्टाइल कुछ ज़्यादा ही डेंजरस था। प्लीज़ इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी घर पे ट्राई नहीं करना। हाँ, आप लोग किस ऐसी जगह पे ट्राई करें जहाँ पर कुछ बहुत ही नरम नरम पड़ा हो। समझ तो रहे होंगे आप लोग। जैसे कि अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी गिरते हुए, तो मेरी फ्रेंड ने कहा तुम्हारी एक प्यारी सी पिक्चर बना लो। मैंने कहा बना ही लो अब। तो ये तो था हमारा शूट। अब शूट के बाद मैंने कहा चलो अब आप लोगों को एक प्यारी प्यारी सी वॉक करके दिखा दूँ, जैसे कि आप लोग देखते रहते हैं। और अब मैं चल रही थी अपनी मंजिल की तरफ, और वो मंजिल हमसे दूर नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। और चलते चलते हम लोग पहुंच गए हमारे एडमिन ऑफिस की तरफ। इसके बिल्कुल अपोजिट हमारी एक प्यारी सी मस्जिद थी। नमाज का टाइम भी था और बहुत ही ज़्यादा रश था। हमने ये वीडियो कंप्लीट की और हम चले आगे की तरफ। और आगे मैंने एक और सीनरी देखी। हम जा तो कहीं और रहे थे, बट मेरी नज़र पड़ी टना इस दरख्त पे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। इस दरख्त पे ना बहुत मज़े मज़े के छोटे छोटे माल्टे थे। हाँ जी, छोटे छोटे माल्टे थे। मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैंने तो ये खाने हैं। मैंने कहा चलो एक तुम्हारा और एक मेरा। फिर ये माल्टे चूँकि बहुत ही छोटे हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रही हैं, इस छोटू से दरख्त से तोड़े हैं। चूँकि उस टाइम हमें बहुत भूख लगी हुई थी और हम सुबह से निकले हुए थे क्लासेस के बाद, तो हमने कुछ भी नहीं खाया। फ्रेंड के कहने पे मैंने यहाँ से 2 ही माल्टे तोड़े और हमने कहा चलो टेस्ट ही कर लें कि इनका टेस्ट कैसा है। मैंने मेरी फ्रेंड से कहा कि तोड़ के तो मैं दूंगी, बट को छीलोगी तुम। और ये माल्टे दिखने में बहुत ही बड़े लग रहे थे, लेकिन ये है एक रसगुल्ले की तरह। इसको देख मुझे रसगुल्ला याद आ गया था यार, कसम से मुंह में पानी भर आया था। फिर ये माल्टा तोड़ने के बाद मैंने दे दिया इनको इनके सही हाथों में। ये रहा वो सही हाथ। जैसा कि मैंने एक माल्टा फ्रेंड को दिया और एक मेरे पास था, वो तो अपना छील चुकी थी। मैंने बोला बेटा ये मुझे दो, और एक दूसरा वाला भी मुझे साफ करके दो। और आखिरकार इस चीज़ में जीत मेरी हुई। अच्छा, उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इन लड़कों पे। इनकी ड्रेसिंग देखकर तो आपको समझ आ गया होगा कि आज का प्रोग्राम किस चीज़ के रिलेटेड है। ऐसे में मुझे याद आया कि मैंने भी तो ऑडिटोरियम की तरफ जाना है। फिर मैं चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता से अपनी मंजिल को रवा हो गई, बट मैंने कहा कि उससे पहले भी मैं एक घूमने वाली वीडियो बना लूँ। और फिर मैं चल दी ऑडिटोरियम की तरफ। ये देखें इतना बड़ा मैदान, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मुझे तो आप पहचानते ही होंगे, दीपुश्रा ज़ारा। फिर हम लोग चल गए अपने ऑडिटोरियम की बैक साइड पे, बट ये था वहाँ का वेलकम गेट जो कि बिल्कुल बंद था। फिर चचा से बात करने के बाद ये पता चला कि ये ऑडिटोरियम में नहीं जबकि ग्राउंड में है।
फिर मैंने ऑडिटोरियम के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के झंडे के सामने एक अच्छी सी वॉक वाली वीडियो बनाई और फिर मैं चली गई ग्राउंड की तरफ। और चूँकि वीडियो में मैंने ऑडिटोरियम को फुल नहीं दिखाया तो ये देखें गोमल यूनिवर्सिटी की ब्यूटी। और अब मैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ आ ही गई। जान तो गई होंगे आप लोग कि ये है वो ग्राउंड जहाँ इतना सारा रश लगा पड़ा है। इतना जूम करने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ। चूँकि यहाँ मेरा आना जाना बहुत कम होता है सो मैंने कहा एक वीडियो यहाँ पर भी बना लूँ और आप लोगों को भी ये जगह का नज़ारा दिखा दूँ। और अब मैं जा रही थी अपनी डेस्टिनी के फर्स्ट स्टेप पे जहाँ पहले पहले ही गड्ढा नज़र आ गया था। और फिर मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी नज़र पड़ी इन येलो पगड़ियों वालों पर जो कि हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। सेकेंडली मैंने इस प्यारी सी बच्ची के साथ एक क्लिप बना लिया। देन मैं पहुँच गई उस तरफ जहाँ मैंने मज़ीद आप लोगों को कुछ मज़े की चीज़ें दिखानी थी और सुनानी थी। बट फ़िलहाल यहाँ सुनने के लिए कुछ ख़ास था नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा शोर था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो मुझे जो नज़र आया मैं आप लोगों को भी दिखाती गई। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स थे, बहुत मज़े की चीज़ें आई हुई थी। मेरी नज़र पड़ गई फिर इस फ्लैग पे और बहुत ज़्यादा रश के बावजूद भी हम लोग इंटर हो गए यहाँ। टेना पीछे तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा कितना ज़्यादा रश है। वो देखिए इतना ज़्यादा रश कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। अच्छा जी, तो ये था आज का जश्न पंजाब का प्यारा सा कल्चर डे जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सेटिंग थी और मुझे किसी किस्म की जो है कोई तकलीफ़ नहीं हुई। इस चीज़ में मुझे बहुत ही मज़ा आया। मैंने कहा मेरा एक अच्छा सा क्लिप बना दो और पीछे जो पोइट्री थी ना यार वो मेरी इस क्लिप पे बिल्कुल सूट कर गई जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और फिर ये सुने यार, फिर भी कौन समझ सकता है दुख सुख के दरियाओं के। जितनी बार लिखा है मैंने तेरा नाम दरख्तों पर, जितनी बार लिखा है आप भी सुन लेंगे। तेरा नाम दरख्तों पर, तुझको नाम से जानते होंगे पंछी मेरे गांव के। आय हाय हाय हाय, अरे वाह मैं साए हैं ढलते रहते हैं। यार जब मैंने इन पॉइंट्स की आवाज़ सुनी ना मैंने कहा कसम से इनकी तो आवाज़ ही इतनी मीठी है, फिर तो ये शायरी जो करेंगे वो तो और मीठी होगी। और फिर जब इन लोगों ने शायरी का स्टार्ट दिया ना कसम से मुझे बहुत मज़ा आया। मैं कभी इतनी पोइट्री सुनती नहीं हूँ, इनकी पोइट्री मैंने बहुत ही दिल लगा के सुनी जो कि मुझे बहुत ही मज़ा कर गई कसम से। तुम तो तस्वीर में भी चलती हुई लगती हो, और फिर ये वाला भी तस्वीर में भी चलती हुई लगती हो, ऐसे लगता है कि सीने से अभी लगती हो, और इस दुपट्टे से तो दस्तार की बू आती है, तुम किसी ऊंची हवेली की बली लगती हो। वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। किसी शरीफ को ऐसी जगह पे शाम ना हो। अच्छा सबसे अच्छी बात ना इनके जो स्टेज बनाई हुई थे और प्रॉपर इनका जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक सेटिंग इन लोगों ने की हुई थी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब मैं कहती हूँ गोमल के सारे जो जितने भी फंक्शंस होते हैं ना उनको ऐसे ही करना चाहिए। तो ज़रा ये सुन लें आप लोग। थोड़ा चक्कर लगा दे। नो तो आहिस्ता से। और जो मेरे रिएक्शन थे वो तो आप लोग देख चुके होंगे। फिर मैंने कहा बहन तू उतर जा, अदरवाइज ये तो तुझे पूरी यूनिवर्सिटी में चक्कर लगा के तेरा एक बैंड बजा देंगे। और बहुत मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके ना मैं उतरने की कोशिश कर रही थी जबकि मैं उतर नहीं सकती थी। फिर किसी खुदा तर्स इंसान ने मुझे हाथ दिया और मैं उतर गई। फिर मुझे नज़र आया ये इतना प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता टाइप एक पौधा। फिर मैं इसके साथ पिक्चर बनाने के लिए बैठ गई, वीडियोस भी बनाई, बहुत मज़े किए और एक फूल मैंने वहाँ से ले भी लिया। मुझे बहुत अट्रैक्ट किया तो मैंने कहा चलो बेटा तुम मेरे हाथ में ही प्यारे लग रहे हो। और फिर ऐसे करते करते मैं चली अपनी फ्रेंड के साथ बस स्टॉप की तरफ।
और फिर बस स्टॉप की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ गया ये प्यारा सा राइजिंग गोमल। राइजिंग गोमल के साथ मैं बहुत सी क्लिप बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज भी कुछ बना के आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया और उसके बाद मैं बहुत थक गई थी। सो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, फिर मैं हाजिर होंगी आप लोगों के लिए एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।